ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आसार भ्रष्ट करना। छठ कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक रोक्त प्रभाव के दग्ध हुए। इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहां संपूर्ण देवताओं को अधीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और शुभ अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा देवता बोले, ठाठ टिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने मवापुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों तुम्हें उन दानवों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समाचाता हूँ पर गए जहाँ जहाँ वृष्ण तपस्वी आसीन थे। तब तब उन सब ने अंजलि अंजलि बांध कर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण का शंकर का स्तवन किया। उन्हें इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सवार साधन में निपुण इंद्र आदि ये देवताओं ने दिन भाव से गंगा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत सवार को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र से समस्त देवताओं को परास्त कर लिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी तथा मुनिवरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सीधी स्वाति को नष्ट और भ्रष्ट करके और जगत को उत्पीड़ित कर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ आता हूँ। वह उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले, शिव जी ने कहा, देवगण इस समय वे त्रिपुरादि मां 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 मान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे मान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसीलिए उन सभी त्रिपुर वासियों को वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। शत्रु पुरुषों ने ब्रह्म हत्या के शराबी शोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कर्तज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं। देवताओं, तुम लोग तो तुम लोग तुम तुम लोग भी तो सद्धर्मज्ञ हो। हठ धर्म दृष्टि से विचार कर तुम्हें बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसीलिए इसीलिए अमरो, जब दयाल मेरी भक्ति में तत्पर है, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे एक निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर देव सनातन धर्म से विमुक्त होकर सर्वथा अना अनासार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यह स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन सार यज्ञ व्रत तीर्थ शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुराणों ने पोषी तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। तब से प्राप्त लक्ष्मी 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 वहां से चली गई। इस प्रकार वहां महाधर्म का विस्तार हो गया। उन्हें तब श्री भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा मैं भी शक्ति हो गई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।